तो व्हाट्सअप बडीज, हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड नंबर 10 यानी कि इसका फिनाले और इसका लास्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है। और भाई साहब क्या क्लिफ हैंगल में हमें इस वाले सीज़न की एंडिंग देखने को मिली है और इसकी एंडिंग ने सीज़न 2 के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी सेटअप कर दी है और हमें एक्साइटेड भी कर दिया। तो इस वीडियो में हम हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड नंबर 10 के बारे में बात करने जा रहे हैं डिटेल से। इसकी एंडिंग को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो बस देर किस बात के भी, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर लास्ट एपिसोड में हमने जैसा कि देखा था कि यहाँ पर प्रिंस एगोन न्यू किंग बन चुका है किंग विसेरस की डेथ के बाद। अब हम लोग आ जाते हैं इस एपिसोड में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें रिनेरा टारगेरियन और उसके सन जसेरिस के साथ देखने को मिलती है, जहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर जसेरिस नेक्स्ट एयर है रोड ऑफ द टाइड्स का, और वहाँ पर वो यही कह रहा होता है कि मैं इस वाली जॉब के लिए फिट नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि जैसा लॉर्ड कोरिस वलेलियन ने इस वाली सीट को संभाला हुआ था, मैं यहाँ पर इस वाले समंदर, इस वाले टाइड्स को संभाल सकता हूँ। मगर यहाँ पर रेनेरा टारगेरियन उसको इसी बारे में बता रही होती है कि यहाँ पर जब मैं मतलब टीनेजर थी, तो जब मैं भी न्यू एयर बनी थी इस थ्रोन के लिए, तो मेरे फादर ने कैसे मुझे मोटिवेट किया था। और हम उसके बाद देखते हैं हमें यहाँ पर रेनीस टारगेरियन देखने को मिलती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर रेनीस टारगेरियन ने ड्रैगन पिट में कैसे वहां पर पूरी हाई टावर फैमिली को डरा दिया था, और उसके बाद हमें पता लगता है वो यहाँ पर सीधा ड्रैगन स्टोन पहुंचती है, और पहुंचते ही वो वहां रेनेरा टारगेरियन को यही बताती है उसके फादर की डेथ के बारे में, और वो वहां पर उसको एगोन के नेक्स्ट किंग के बारे में भी बता देती है, जिससे कहते हैं ना मतलब वो तो बिल्कुल बिखर ही जाती है वहां पर रेनेरा टारगेरियन के, यार इतना मतलब एकदम से उसको कहते हैं ना बम फूट जाता है उसके ऊपर इस वाली सिचुएशन में। और हम यहाँ पर उसके बाद देखते हैं कि डेमन टारगेरियन गुस्सा करता है कि इतने सब होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर आगे, तुमने उन पर अटैक नहीं किया अपने ड्रैगन के साथ। और यस, यहाँ पर जैसा आप लोगों ने भी किसी एक ने सही बात बोली थी कि यहाँ पर ये उसकी फाइट ही नहीं है, वो भी इसी बात पे कहती है कि यहाँ पर ये मेरी फाइट ही नहीं है, मैं इस वाली जंग में क्यों शरीक हूँ। और यहाँ पर उसके बाद हमें जैसा कि पता है कि रेनेरा टारगेरियन असल में यहाँ पर प्रेग्नेंट है, और हम देखते हैं उसका बेबी डिलीवर होने वाला होता है। मगर यहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा कहते हैं ना डेंजर वाली सिचुएशन उसको आई होती है कि उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, उसकी सीट पर भी किसी ने कब्जा कर दिया होता है, और हम वहाँ पे देखते हैं उसका बेबी जो है वो वहाँ पर डिलीवर सही तरह से नहीं होता, और वो वहाँ पर जो डिलीवर होता है उसकी वहाँ पर आते ही डेथ हो जाती है। हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर डेमन टारगेरियन, जैसा कि हमें पता है कि जो डेमन टारगेरियन, ये तो हम एपिसोड 1 से जानते हैं कि उसको वॉर लड़ने का कितना ज्यादा शौक है। वो अपने वहां पे साथियों के साथ प्लान बना रहा होता है इस वाली वॉर का, इस वाली जंग को लड़ने का, कि कैसे हम यहाँ पर टीम ग्रीन को हरा सकते हैं। और यहाँ पर रेनेरा टारगेरियन के सन का फ्यूनरल जब होता है, और हम उसके बाद देखते हैं हमें यहाँ पर एरिक देखने को मिलता है। यस, लास्ट एपिसोड में हमने जैसा कि देखा था, दो यहाँ पर ट्विन ब्रदर्स हैं, एरिक और एरिक, उसमें से हमें एरिक यहाँ पर देखने को मिलता है। यस, इन दोनों भाइयों ने भी एक साइड चूज करी, और यहाँ पर सर एरिक यहाँ पर किंग का क्राउन पेश करते हैं रेनेरा टारगेरियन को। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि उसके पास ये वाला क्राउन कैसा है, या तो इसकी पॉसिबिलिटी एक ये भी हो सकती है उसने किंग्स लैंडिंग से जाते हुए इस वाले क्राउन को यहाँ से स्टोल कर लिया होगा। और हम देखते हैं डेमन टारगेरियन यहाँ पर वो वाला क्राउन रेनेरा टारगेरियन को पहनाता है, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पर बाव करते हैं, अपने नीज झुकाते हैं यहाँ पर रेनेरा टारगेरियन के सामने। वैसे ओवरऑल ये वाला मूवमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगा, कहते हैं ना गूस बम्स वाला मूवमेंट लगा। रेनेरा टारगेरियन जिसके लिए एयर बनी थी वो फाइनली वहाँ पर उन लोगों के लिए हकदार क्वीन बन चुकी है। मगर यहाँ पर हमें जो मेन चीज देखने को मिलती है, रेनीस टारगेरियन वो यहाँ पर जो है एक्सेप्ट नहीं करती। देखिए यहाँ पर रेनीस टारगेरियन ने इसलिए वहां पर बाव नहीं किया क्योंकि वो वहां पर सर कोरिस वलेरियन से सब कुछ जानना चाहती थी कि एक्चुअल में मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, किंग की हमें सपोर्ट करनी चाहिए। ओवरऑल इस वाले एपिसोड में जैसा कि लास्ट एपिसोड में जो हमारा मेन फोकस था वो यहाँ पर हाई टावर फैमिली पे था, किंग्स लैंडिंग में था। किंग्स लैंडिंग में क्या सिचुएशन चल रही है, इस एपिसोड में हमें यहाँ पर ड्रैगन स्टोन की सिचुएशन दिखाई जाती है, और हम उसके बाद देखते हैं सारी प्लानिंग हो रही होती है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है बताने वाली इस पूरे सिनेरियो में, यहाँ पर रेनेरा टारगेरियन और डेमन टारगेरियन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस है। रेनेरा टारगेरियन ये चाहती है हम जंग की शुरुआत ना करें, हम अभी फिलहाल अपने जितने भी एलाइज हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करें, ताकि ये ना हो कि हम जंग शुरू तो कर दे मगर हमें जो हमारे जो एलाइज हैं हमें पता लगे कि उन्होंने जो है हमें धोखा दे दिया और वो हमारे दुश्मन यानी कि टीम ग्रीन के साथ चले गए। तो यस, पर्सनली ये काफी ज्यादा बोल्ड मूव था, और ये काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन नजर आ रहा है रेनेरा टारगेरियन की तरफ से। और यस, यहाँ पर अब वो यहाँ पर चूंकि क्वीन बन चुकी है, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें
थ्रोन में नहीं बैठती, मगर लिजिटिमेट क्वीन तो इस टाइम वही है। वो यहाँ पर कहते हैं ना काफी ज्यादा सही होकर डिसीजन ले रही है। मगर यहाँ पर दूसरी तरफ डेमन टारगेरियन वो यहाँ पर चाहता है जंग लड़ना। वो कहता है कि जंग की तो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, हम इस जंग को शुरू करें या ना करें ये तो बात खत्म हो चुकी है, ये वाली जंग ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी है। और हम उसके बाद देखते हैं हमें यहाँ पर ओटो हाईटावल देखने को मिलता है ड्रैगन स्टोन में, और वहां पर वो एक ऑफर लेके आता है। वो यहाँ पर ये कहता है कि तुम यहाँ पर एगोन टारगेरियन को अपना किंग एक्सेप्ट कर लो, बदले में ड्रैगन स्टोन में तुम्हारा हक तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारी डेथ के बाद तुम्हारा जो बच्चा है यानी कि जसेरिस और लुसेलिस वो यहाँ पर नेक्स्ट लॉर्ड बन जाएंगे ड्रैगन स्टोन के। और वो यहाँ पर डेमन टारगेरियन के बच्चों को भी एक ऑफर देता है कि तू हमारी जो कोर्ट है स्मॉल काउंसिल उसमें वो लोग शरीक हो सकते हैं। मगर डेमन टारगेरियन का हमें पता है वो ये कहता है मैं अपने चिल्ड्रन को ड्रैगन के सामने रख दूंगा बजाय इसके कि तुम्हारी उस स्मॉल काउंसिल में बिठाऊं। मगर हम इन दी एंड में ये देखते हैं कि यहाँ पर रेनेरा टारगेरियन उसका जो सिंबल होता है ना स्मॉल काउंसिल का एक बैज होता है उसको वहाँ पर फेंक देती है, और वो वहाँ पर उसको ये कहती है कि मैं तुम्हारा जवाब तुम्हें बाद में दूंगी। फिलहाल यस यही बात हुई जो कि मैं आपसे पहले कह रहा था कि रेनेरा टारगेरियन अपने डिसीजंस को कंसीडर कर रही है। वो इस टाइम जंग छिड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसको इस टाइम अपनी पावर्स का नहीं पता, कौन कौन से एलाइज इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। और इसके जो बाद वाला सीन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर डेमन टारगेरियन गले से पकड़ लेता है रेनेरा टारगेरियन को, जब वो वहाँ पर यही जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डेमन टारगेरियन इस वाली जंग को स्टार्ट करना चाहता है, मगर रेनेरा टारगेरियन अपने फैसले पर खड़ी है। और वो कहीं ना कहीं ओटो हाईटावल ने जो ऑफर दी यानी कि हाईटावल फैमिली से आई है उस वाली को कंसीडर कर रही है। और यहाँ पर हमें सरप्राइजिंग एक और चीज पता लगती है कि रेनेरा टारगेरियन को इस वाली बात का एहसास हो जाता है। जो यहाँ पर ड्रीम था एगोन द कंकरर का, जो हमें काफी देर से सुनते आ रहे हैं, एगोन द कंकरर जिसने यहाँ पर शुरुआत की उसने एक ड्रीम देखा था कि यहाँ पर कैसे नाइट्स यहाँ पर अटैक करेंगे। ऑफ कोर्स वो यहाँ पर व्हाइट वॉकर्स का ही बता रखा है कि व्हाइट वॉकर्स जो है यहाँ पर अटैक करेंगे, हमारी उनके साथ जंग छिड़ने वाली है। तो इस वाले ड्रीम का किंग वसेरस ने डेमन टारगेरियन को अभी तक नहीं बताया था, इस वजह से डेमन टारगेरियन को इस टाइम इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये हमें यहाँ पर मेन चीज देखने को मिलती है। उसके बाद हमें यहाँ पर लॉर्ड कोरिस वलेरियन भी देखने को मिलते हैं जहां पे वो स्टेप स्टोन से वापस ड्रैगन स्टोन में आ चुके हैं। वो काफी ज्यादा जख्मी भी हैं, और यहाँ पर फॉर्चुनेटरी चीज हमें ये जानने को मिलती है कि यहाँ पर स्टेप स्टोन्स को वो फतह करके आए हैं ना कि हार के आए हैं। तो यह स्टेप स्टोन्स भी इस टाइम लॉर्ड कोरिस वलेरियन के इनके पास वापस आ चुका है। और यहाँ पर लॉर्ड कोरिस वलेरियन सबसे पहले तो रेनीस टारगेरियन से ये कहते हैं कि ना हमें टीम ब्लैक के साथ होना चाहिए और नॉर वी शुड बी टीम ग्रीन, हमें यहाँ पर न्यूट्रल रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें यहाँ पर किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पर रेनीस टारगेरियन ये कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद जसेरिस वलेरियन लॉर्ड ऑफ द टाइड्स बनेगा तो हमें टीम ब्लैक के साथ होना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छी चीज है। और उसके बाद हम फौरन देखते हैं लॉर्ड कोरिस वलेरियन भी उस वाले जो टीम प्लानिंग हो रही होती है उसमें पहुंच जाता है, और वो वहां पर अपना एलाय शो करता है कि यहाँ पर मैं अपना एलाय हूं तुम्हारे लिए, यानी कि कोरिस वलेरियन और रेनीस टारगेरियन यहाँ पर इत्तेहादी यानी कि एलायंस बन चुके हैं रेनेरा टारगेरियन के साथ। और वहाँ पर जो स्टेपस्टोन्स फतह करके आए होते हैं वो भी यहाँ पर रेनेरा टारगेरियन के सामने रख देते हैं कि तुम्हें हमारी पूरी सपोर्ट हासिल है। यहाँ पर हमें एक और भी सीन देखने को मिलता है जहाँ पर डेमन टारगेरियन एक ड्रैगन के पास जाता है। अब ये जो ड्रैगन है इस यहाँ पर ड्रैगन का नाम है वर्मीथोर ड्रैगन, और ये यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रैगन समझा जाता है। आप लोगों को इसके साइज से तो कंफर्म हो गया होगा। नाउ ये जो सीन है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन है। देखें यहाँ पर जितनी भी जो प्लानिंग हो रही थी यहाँ पर डेमन टारगेरियन रेनेरा टारगेरियन को यही कह रहा था कि टीम ब्लैक यानी कि जो हमारी टीम है उनके पास ज्यादा ड्रैगन है एज कंपेयर टू टीम ग्रीन के पास। मगर यहाँ पर एक बात याद रखे रहे, वहेगर ड्रैगन यहाँ पर जो सबसे बिगेस्ट ड्रैगन वो इस टाइम टीम ग्रीन के पास है जो कि एमन टारगेरियन का ड्रैगन है। तो एक तरह से ये सीन दिखाने का यही मकसद था कि ये जो ड्रैगन है ये डेमन टारगेरियन यहाँ पर जो है अपने साथ इस वाले ड्रैगन को रखना चाह रहे हैं, और हो सकता है ये वाला ड्रैगन डेमन टारगेरियन अपनी डॉटर के लिए रख दे, जो डेमन टारगेरियन की डॉटर है वो इस ड्रैगन की लाइडल बन जाए। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं एपिसोड की एंडिंग में, एंड ओ माय गॉड यहाँ पर लुसेलिस और जसेलिस जब ये कहते हैं हम यहाँ पर विंटरफेल और दूसरे हाउसेज में जाएंगे अपने ड्रैगन के साथ, तुम हमें इजाजत दो जाने की कि हम ये वाला मैसेज डिलीवर करें। और यहाँ पर रेनेरा टारगेरियन इस वाली बात को मान लेती है। यहाँ पर रेनेरा टारगेरियन अपना जो एल्डेस्ट सन है यानी कि जसेरिस उसको वो वहां पर बेचती है। यहाँ पर जो है एरिक जो कि है हाउस ऑफ द एरन, और उसके बाद जो है विंटरफेल, यस
विंटरफेल, गेम ऑफ थ्रोन जिस पे पूरी बेस है, विंटरफेल हाउस के पास यहाँ पर उनकी सपोर्ट हासिल करे। यहाँ पर ये अब जिसेरिस को इन दोनों हाउसेस में बेचती है। जो उसका जो छोटा सन है यानी कि लुसेरिस, ये यहाँ पर इसको बेचती है बोलोस ब्रेथियन से मिलने के लिए कि तुम इसके पास जाओ, तुम इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करो कि तुमने ओथ लिया था कि तुम रिनेरा टारगेरियन के साथ ही लोगे, तुम इस ओथ को प्रोटेक्ट करो। मगर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर लुसेरिस जो ही ब्रेथियन के पास जाता है वो यहाँ पर देखता है उससे पहले यहाँ पर वहेगल हमें देखने को मिलता है। दैट मींस कि उसको पहुंचने से पहले ही एमन टारगेरियन अपने ड्रैगन के साथ वहां पे पहुंच गया था। यस, यहाँ पर रेनेला टारगेरियन का जो मेन मकसद है, यहाँ पर एलिसेट हाई टावर ने एमन टारगेरियन को भेजा होगा कि तुम जाओ और यहाँ पर ब्लैथियन फैमिली की सपोर्ट हासिल करो। और वो जो ही वो अंदर जाते हैं वहां पे एमन टारगेरियन मौजूद होता है और वहां पर बोलोस ब्रेथियन यही कहता है कि मैं तुम्हारी सपोर्ट तो हासिल करूंगा मगर इन दी एंड में तुम मेरी किस डॉटर से मैरिज करोगे। मगर हमें जैसा कि पता है कि लुसेरिस टारगेरियन की पहले ही यहाँ पर इंगेज हो चुका है और वहां पे हम इन दी एंड देखते हैं वो वहां पर बोलोस ब्रेथियन मना कर देता है अपनी सपोर्ट देने के लिए। मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि एमन टारगेरियन उसको तो बस मौका चाहिए था कि यहाँ पर किसी भी तरह से एक आई लूं मैं यहाँ पर लुसेरिस की, जैसा उसने मेरे साथ किया था। और वो अपने आई पैच को वहां से उठाता है और हम वहां पे देखते हैं हमें यहाँ पर एक स्टोन देखने को मिलता है और वो वहां पर यही कहता है कि मैं तुम्हारी जान ही लूंगा, मैं बस इतना कहूंगा तुम मुझे यहाँ पर अपनी एक आई दे दो। मगर यहाँ पर बोलोस ब्रेथियन जो है मना कर देता है कि मेरे अंडर तो ये सब कुछ नहीं होने वाला और वो वहां से निकल जाता है लुसेरिस। मगर वहां पे कहानी एंड नहीं होती। हमें जैसा कि पता है कि लुसेरिस वैलेरियन का जो ड्रैगन है ये इस टाइम यहाँ पर इतना यंग नहीं है, वो वहां पर इतना ज्यादा स्ट्रॉम आ रहा होता है, मतलब थंडर स्टॉर्म होता है, बारिश होती है, वो यहाँ पर अपने आप को काबू नहीं कर पाता और ड्रैगन भी काफी डर डर के वहां से उड़ रहा होता है। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये वाली फीलिंग आ रही होगी कि मुझे भी लग रहा था जिस तरह ये लोग दिखा रहे हैं कुछ ना कुछ तो होने वाला है। मगर उसी के ऊपर हमें देखने को मिलता है वहेगल ड्रैगन। भाई वहां से समझ आ गया था हम सबको कि भाई अब तो ना कुछ होने वाला है। और हम वहां पे देखते हैं वहेगल ड्रैगन यहाँ पर खाने की कोशिश करता है एलिक्स ड्रैगन को, एलिक्स यानी कि जो लुसेरिस का ड्रैगन है। मगर यहाँ पर किसी तरह से बचते बचाते वो निकलता है। यहाँ पर एलिक्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है लुसेरिस के और वो वहां पर फायर फेंक देता है वहेगल पर। अब यहाँ पर वहेगल को भी आ जाता है गुस्सा और यहाँ पर वो भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है यहाँ पर एमंड के। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो वो वहां पर क्लाउड से ऊपर जाते हैं, थंडरस्टॉर्म से ऊपर जाते हैं, यहाँ पर एकदम से एंट्री होती है वहेगल की एंड ही ईट्स एलिक्स अलोंग विद लुसेरिस। यस, यहाँ पर लुसेरिस की डेथ हो गई। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एमन टारगेरियन की बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी यहाँ पर लुसेरिस को नुकसान पहुंचाने की। वो यहाँ पर अगर मैं बुक्स की बात करूँ और यहाँ पर एक सोचने की भी बात है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता होगा एलिक्स को, क्योंकि अगर वो वहां पर एलिक्स को मारना ही चाहता तो वो इतना ये सब कुछ ना करता और उसने एलिक्स को भी खा लिया। यहाँ पर एमन टारगेरियन लुसेरिस और एलिक्स को मारना नहीं चाहता था, मगर क्योंकि एमन टारगेरियन का जो ड्रैगन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। इस वजह से अब आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि यार ड्रैगन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर देना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बुक्स की अगर हम बात करते हैं, यहां पर ड्रैगन और ह्यूमन का कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम नॉर्मल लाइफ में ह्यूमन और पेट यानी कि डॉग और कैट की बात करें तो यस, यहां पर ड्रैगन्स एक तरह से ह्यूमंस की फीलिंग को समझ सकते हैं। आप लोगों ने भी अक्सर गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा कि कभी ना कभी जब अटैक होने वाला होता है उनके राइडर पे तो ड्रैगन एक तरह कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल होशियार हो जाता है, तो एक तरह से वो फीलिंग को समझ सकती हैं। और सेम एज यहाँ पर अगर मैं एलिक्स की बात करूँ यानी कि जो लुसेरिस का ड्रैगन है, उसने ये समझा होगा कि यहाँ पर भाई जो मेरा राइडर है यानी कि लुसेरिस वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तो मुझे यहाँ पर अटैक करना पड़ेगा, तो इस वजह से एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और यहाँ पर अगर मैं वहेगल की बात करूँ तो जैसा कि हमें पता है वहेगल पर एलिक्स ड्रैगन ने आग फेंकी तो इस वजह से वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो भी किसी तरह से मारना चाहता था। तो यस, ये यहां पर कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि एमन टारगेरियन सिर्फ डराना चाहता था, वो यहां पर मारना नहीं चाहता था लुसेरिस वैलेरियन को। तो यस, यहां पर काफी ज्यादा में शॉकिंग चीज देखने को मिल जाती है और यहां पर एमन टारगेरियन का मुंह भी देखने वाला होता है। अब उसके बाद हम यहां पर एपिसोड की एंडिंग में मेन चीज जानने को मिलती है और वो ये, यहां पर डेमन टारगेरियन रेनेरा टारगेरियन के पास आते हैं और यहां पर कार्नूस को इसी सब चीजों के बारे में बताते हैं। और यहां पर जो शॉट था इसे कहते हैं मनी शॉट, वो यहां पर जब जो ही टर्न बैक करती है और उसका जो रिएक्शन था फेस में, यहां पर उसने फोर्थ वॉल एक तरह से ब्रेक करी। फोर्थ वॉल ब्रेक करने का अगर आप लोगों को मतलब नहीं पता, यानी कि जो ही ऑडियंस की तरफ देखना, डेडपूल इसकी काफी ज्यादा अच्छी एग्जांपल, यानी कि ऑडियंस की तरफ देखा और यहां पर इसके फेस रिएक्शन से यहां पर वो एक तरह से ऑडियंस को हमें यही बताना चाहिए
ओके, द वॉर हैज़ बीन स्टार्टेड। यस, यहाँ पर रेनेरा टारगेरियन ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ही हैज़ लॉस्ट हिज फादर, ही हैज़ लॉस्ट हिज थ्रोन एंड नाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्ड। यहाँ पर अब इसकी वजह से ये वाली चीज़ बाहर हो गई है। अब यहाँ पर इसने भी वॉर डिक्लेयर कर दी है। अब यहाँ पर डांस ऑफ द ड्रैगन ऑफिशियली बिगेन हो चुकी है। तो यस, ये हमें यहाँ पर ओवरऑल इस एपिसोड की एंडिंग में देखने को मिलता है। इस सीज़न की एंडिंग में देखने को मिलता है कि यहाँ पर नेक्स्ट सीज़न काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना एक्शन से भरा होने वाला है। यहाँ पर अब हमें वॉर देखने को मिलेगी, यहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें खून खराबा देखने को मिलेगा बिटवीन टीम ब्लैक एंड टीम ग्रीन। तो बस वो वाला वीडियो में था अभी तक। अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।